ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 28 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कुछ भी अशांति नहीं फैलाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्रोध। कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। बाबा कहते हैं, हम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। बाबा कहते हैं कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो भारत जो पहले हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह इस क्रोध भूत के कारण अब खाली हो गया है। तो बाबा कहते हैं, इन भूतों ने ही, इन पांचों विकारों रूपी जो भूत है, इनने ही भारत को और भारतवासियों को कंगाल बनाया है। तो बाबा कहते हैं, क्रोधी मनुष्य खुद भी क्रोध की अग्नि में जलता है और दूसरों को भी तपाता है। जब वह क्रोध करता है किसी दूसरे पर, तो पहले तो उसे सबसे पहले अपनी स्व की स्थिति खराब करनी पड़ती है, तब वह दूसरे को कुछ भला बुरा बोलता है। तो बाबा कहते हैं, अगर हमारे में ऐसा कोई भूत है तो हमें अपनी चेकिंग करनी है और चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं, इसे चेंज हम अंतर्मुखी बनकर कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं अगर हम चुप रहते हैं तो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलना नहीं है, इसमें सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भाव, मुझे याद करो। यह है पहली पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा होता है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी रहना है। ऑफिस आदि में भी अपना ही काम करना है, इसमें जास्ती बोलना नहीं है। बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी वाणी का बहुत ही ध्यान रखना है। कभी भी हमारे वाणी से किसी को कोई कष्ट नहीं हो, हमारे मन क्रम वचन किसी से किसी को कोई कष्ट नहीं हो। आज बाबा ने वाणी के लिए कहा है कि हमें क्रोध नहीं करना है, और जितनी जरूरत हो कम से कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, और सबके लिए अच्छा ही शुभ ही बोलना है। धीरे बोलो, कम भी बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने सदा हमें यह श्रीमत दी है, तो उसी प्रमाण हमें चलना है, और क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। अगर क्रोध का कोई भी अंश है हमारे में, तो हमें चेक करके चेंज करना है उसको। और बाबा ने उसका उपाय बताया है कि हम जितना ज़्यादा अंतर्मुखी रहेंगे, मन ही मन बाबा को याद करते रहेंगे, उतना यह भूत हमारे अंदर से निकलता जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं, यह है रावण पने की निशानी।
क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। जो दुनियावी लोग हैं वो लोग तो नहीं समझते कि यह एक तरह का भूत है, यह रावण पने की निशानी है, अर्थात हमारे में अभी भी रावण की प्रवेशता है, हम राम नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं इस भूत को निकालना है, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए, मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ बहुत अशांति रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। अगर हम एक बार इस भूत को भगा देंगे तो 21 जन्मों तक हम इस भूतों से मुक्त रहेंगे। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में होते हैं। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। बाबा कहते हैं यह आंखें हमारी बहुत क्रिमिनल है, जो बुरी चीज़ें देखने में लग जाती है। जिसे अगर रावण की प्रवेशता हमारे में रहती है तो जो भी बुरे दृश्य होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। तो बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत क्रिमिनल है और मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाते हैं और घर को भी तपा देते हैं। कोई होते हैं ना कि बहुत जोर से बोलते हैं तो वो मनुष्य तो खुद भी तप जाता है और घर के जो भी लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, उनमें भी फिर क्रोध की प्रवेशता हो जाती है, फिर दोनों तरफ से वार होने लगता है। तो बाबा कहते हैं उसके बाद शांति भंग हो जाती है। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी लोभ का भी भूत होता है, लोभ का भूत भी कम नहीं, यह सब भूत हैं क्योंकि रावण सेना है। तो आज बाबा विकारों की चेकिंग करने बोल रहे हैं। लोभ मोह जो भी है उन सब की चेकिंग करनी है। और कल हमें आज हमें बहुत अटेंशन रखना है। आजकल एक आध दिन की बाबा ने जो मुरली चलाई है तो उस पे बाबा हो सकता है हमारी चेकिंग करेंगे, तो हमें बहुत ही अटेंशन के साथ रहना है कि हमारे में ये सब विकार हैं तो नहीं। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें बहुत शांति से उसमें रहना है, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना है। तो हमें एक आध दिन में देखना है कि इस तरह की बाबा कोई परीक्षा तो हमारी नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ही अटेंशन के साथ हमें किसी भी सिचुएशन को फेस करना है, बहुत शांति से मन मनाभव के मंत्र के साथ और अंतर्मुक्ता के साथ। आगे बाबा कहते हैं बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें। कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती, उनको समझाया जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज़ है नहीं,
कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, याद तो सभी करते हैं। हे भगवान, हे गॉड, कौन कहता है? आत्मा कहती है ना, अपने बाप को याद करो। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम नहीं जा सकती। यहाँ ही हम आत्माओं को शांति की प्रैक्टिस करनी है। जब तक हमारे में पूरी तरह पवित्रता नहीं आएगी, जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, शांति धाम नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं इसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करते रहना है। आगे बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, घर में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते, सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करे वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर भी आने से शांति में नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उसके मन में को कभी शांति हो न सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत, कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, यह तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत होता नहीं, ना देह अभिमान का, ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुछ भी नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं कि जब हम किसी के देह अभिमान में आ जाते हैं, अर्थात एक दूसरे को हम बॉडी कॉन्शियस होकर देखने लगते हैं, बॉडी देखते हैं तो एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो हो सकता है कोई बहन भी होते हैं कि एक दूसरे के कि हाँ वो जाएंगे तभी हम सेंटर पे जाएंगे, तो उस भान में जब हम आ जाते हैं तो सेंटर पे भी जाते हैं तो हम शांति में नहीं जाते। हमको लगता है अरे वो नहीं आई हम आए हैं, तो हमारा ध्यान भी बाबा से योग में नहीं लगता है। तो बाबा बोलते हैं कुछ समय तो हम जाते हैं लेकिन शांति में नहीं रहते। घर में जो बातें चलती रहती हैं वही सेंटर पे भी आने में हमारे दिमाग में चलती रहती है और फिर सेंटर पर भी हमें शांति नहीं मिलती है। कोई के देह से प्यार हो गया तो उनके मन में कभी शांति हो ना सके। अगर किसी के देह अभिमान में हम आ गए तो बस उनकी ही याद आती रहती है। तो बाबा समझा रहे हैं कि अभी जो समय चल रहा है इसमें ये 5 विकार सब में है, तो सबको देखना है कि यह इस भूतों को हम कैसे, हम बाबा के बच्चों को तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगा सकते हैं। बस जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि कैसे हमें भगाना है। तो बाबा कह रहे हैं इन 5 भूतों की प्रवेशता अभी हर एक में है, अभी हर चीज चरम पर है, फुल फोर्स में अभी है। तो बाबा कहते हैं जब इन सारे भूतों से 5 भूतों से हम मुक्त होंगे तभी हम सतयुग में जा सकते हैं। सब में कुछ ना कुछ, किसी में काम का, किसी में क्रोध का, किसी में लोभ मोह अहंकार, नहीं कुछ तो ज्ञान का ही अहंकार हमारे में आ जाता है कि हमारे में बहुत ज्ञान है।
तो बाबा कहते हैं कि सब में अभी कुछ ना कुछ भूत है। लोभ का भी भूत बाबा कह रहे हैं कि कोई कम नहीं है। मोह का भूत तो जो भी गृहस्थी होते हैं सब में होता ही है, और सब में कुछ ना कुछ का मोह का भूत होता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी सब में है ये पांचों विकारों का कुछ ना कुछ अंश। आगे बाबा कहते हैं लोभ का भूत भी कम नहीं। यह अंडा खाऊं वह खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाखी पहनो, यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले यज्ञ का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर देखो तुम कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरों से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है, कितना धन मिलता है। हम बच्चों को 21 जन्मों का धन बाबा दे रहे हैं। यह अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। आत्माएं काली है तो हमें गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक, अर्थात जो बाबा को नहीं पहचानते। जो बाबा को पहचान जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, वह गोरे बन जाते हैं, उनकी आत्मा भी गोरी बन जाती है। लेकिन जो नहीं पहचानते हैं बाबा को, वो भल गोरे शरीर वाले हैं, लेकिन फिर भी बाबा को नहीं पहचान रहे हैं तो वह नास्तिक है। जो अपने बाप और एक लाइन पीछे से पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उसके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने के लिए बुद्धि में है हम विजय पाएं।
तुम्हारा तो है रूहानी बल, हमारा यह शारीरिक बल नहीं है, हमारा रूहानी बल है। हमारे पास परमात्मा की शक्ति है। बाबा कहते हैं तुम विजय पाते हो रावण पर। इस रूहानी बल से हम रावण रूपी विकारों पर विजय पाते हैं, जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। बाकी किसी देश वालों को बाबा से वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ हम ही लोगों को मिलता है, या जो भी यहाँ के ही दूसरे देशों में गए हैं, यहाँ के ही जो बच्चे थे, उन सबको बाबा का ज्ञान मिल रहा है, बाबा से वर्षा मिल रहा है। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की बात नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाखी पहनी तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है बरोबर, मैं अछूत हूँ। जिनमें कोई भूत है, बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, समझाते रहते हैं। अपनी जांच करो, बहुतों में क्रोध है, गाली देने विगर रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है, शरीर याद भी ना आए, तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको भी रत्न मिलते हैं, रत्न बनने के लिए। हम भी बाबा के ज्ञान योग से प्योर बनकर रत्न बनते हैं। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर बनेंगे। जो सबसे प्योर, सबसे अच्छे रत्न होंगे वह पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूतों की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं तो किसी भूतों की प्रवेशता हो जाती है, विकारों रूपी भूतों की प्रवेशता हो जाती है, अर्थात ज्ञान योग से फिसल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में तो विकार होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकाल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते ही नहीं, कोई जानते ही नहीं कि वहाँ रावण क्या है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं सतयुग में। उसके बाद साल दर साल रावण को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हम साल दर साल जला रहे हैं रावण, कोई समझते नहीं कि ये रावण है कौन। तो ये रावण तो हमारे अंदर ही है। बाबा कहते हैं सतयुग में जाके रावण को जलाने की जरूरत नहीं होगी, रावण पर हम जीत पाकर तब वहाँ जाएंगे।
बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते हो। अनगणित बार बने होगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हम कितने बार, यह कल्प का चक्र जो रिपीट होते रहता है, तो बाबा कहते हैं कितने बार हम देवता बने हैं, कितने बार असुर बने हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। आज अगर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, पता नहीं कितने जन्मों में हम कितना कुछ करके आए हैं। अगर किसी से कोई बात आती है तो हम समझते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन पता नहीं हम कितने जन्मों में उसने हम दुख दे के आए हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में वो यहाँ थे और हम वहाँ थे, हम उन्हें दुख दे रहे थे। तो आज अगर कोई भी बात आती है तो हम बाबा के बच्चों को, सबको इस पूरे कल्प का ज्ञान है। हम जानते हैं कि हम जो भी है इस कल्प सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत सबको हम जानते हैं कि हमारे साथ जो भी बातें आ रही हैं यह हमने ही कभी की होगी। तो हम बाबा के बच्चे सब जानते हैं। तो बाबा इसके लिए कह रहे हैं कि हम अनगणित बार ऐसे बने थे, देवता भी बने, असुर भी बने, विकारों में भी गिरे, फिर पवित्र भी हम ही बने। तो बाबा कहते हैं कि अब फिर से हमें असुर से देवता बनना है, और बनाने के लिए हमें स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे बाबा की श्रीमत को हम फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि शांति में रहो तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। मन ही मन सिर्फ चारों ओर से बुद्धि को हटाकर सिर्फ बाबा की याद में रहो। तो बाबा कहते हैं बाबा जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कही है, पहली पॉइंट, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है ना, किसी के देह को तो हम नहीं देखते हैं ना, सबको शोल के रूप में ही हम देख रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि चेकिंग करनी है, कोई भूत नहीं है, आंखें क्रिमिनल नहीं है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने के संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। तो बाबा ने आज हमें अपनी बहुत ही डीपली चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है, और बहुत ही अटेंशन से आज रहना है कि हमारे में इस तरह की कोई बात आती है तो बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उसी प्रमाण हमें कार्य करके उन बातों से निकलना है। तो स्वतः ही बाबा की शक्तियाँ हमारे सामने आएगी और उन बातों से हम निकल जाएंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा में स्वयं में रूहानी बल भरना है। अपने देह को भी भूलना है, दूसरे के भी देह को भूलकर, और इस बाबा की याद की यात्रा में हमें बहुत ही पावरफुल बनना है। रूहानी बल से हमें अपने में बल भरना है। बाबा की याद से एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझकर हम विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले बाबा के फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। बाबा कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम हमारा होगा तो पदम कदमों की मदद देने के लिए हमारे बाबा हमारे साथ खड़े हैं। ड्रामा में यह विधान, यह प्रोसेस नोंदी हुई है। हिम्मत का बच्चों का एक कदम तो 1000 भुजाधारी आएंगे हमारी मदद करने के लिए।
अगर यह विधि विधान में नहीं होती, अगर ये विधि, अगर हम स्वयं की मदद नहीं करते, स्वयं हम हिम्मत का कदम नहीं उठाते, तो सब जो भी हैं वो बाबा की मदद पाकर और राजा बन जाते। तो सब ने पहले तो बाबा को पहचाना नहीं है और सब में वह हिम्मत का बल है नहीं। हम बाबा के बच्चों में ही वह हिम्मत का बल है कि कोई भी बात आती है तो हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं तो 1000 कदमों से हमारे बाबा हमारी मदद करने स्वतः ही आ जाते हैं। नंबरवार बनने के लिए विधान इस विधि का कारण ही बनता है। नंबरवार जो बनते हैं सब बाबा के बच्चे, कोई राजा बनते हैं, कोई प्रजा में आते हैं, तो उसका यही विधि है कि वो हिम्मत नहीं करते, वो हिम्मत रखकर पुरुषार्थ नहीं कर पाते, बहुत पवित्र नहीं बन पाते। आज जो बाबा ने कहा है कि भूतों की जो प्रवेशता होती है वह पूरी तरह अपने में से 5 भूतों को नहीं निकाल पाते। तो बाबा कहते हैं नंबरवार जो बनते हैं उसका यही विधि है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। जितना हिम्मत लेना है बाबा से ले सकते हैं, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर्स की दीदियां हो, चाहे गृहस्थ वाले हो। अधिकार समान है, सबको बाबा एक समान अधिकार दे रहे हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं। लेकिन विधि से सिद्धि है, तो विधि सबसे पहले हिम्मत का हमारा कदम, तो बाबा आगे आएंगे। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार बन जाएगा। यह जो ईश्वरीय प्रोसेस है, भगवान की जो यह विधि है, इस अनुसार अगर हम चलेंगे और अपने अलबेलापन को समाप्त करेंगे तो हम भी फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी राजा में आ सकते हैं, हम भी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है संकल्प के खजानों के प्रति एकानामी के अवतार बनो। संकल्पों के खजाने के प्रति हमें एकानामी का अवतार बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज 28 तारीख का अव्यक्त सारे है। बाबा कहते हैं भल यह शरीर पुराना है, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। बाबा कहते हैं भले यह शरीर हमारा पुराना है, लेकिन बलिहारी है इस अंतिम शरीर की जो श्रेष्ठ आत्मा इसका आधार बनती है और इसे अलौकिक अनुभव हमें कराती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। हमें इस पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर, आत्मा मालिक बनकर इस शरीर से कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हमें कर्मयोगी बनकर कर्म कराते चलना है। कर्तापन के भान से मैं करता हूँ, मैंने किया, यह मैंपन से मुक्त रहकर कर्म करना ही कर्म योगी स्टेज है। हमें यह नहीं सोचना है कि हम कोई भी कार्य इस शरीर द्वारा कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करवा रही हूँ। सदा हमें इसी कर्मयोगी स्टेज में स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।